माघ मास गुप्त नवरात्रि के छठे दिन महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माता दी। आप सभी पर मां भगवती की कृपा सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि का आज छठा दिन है। आज मां त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। यह माता अहंकार का नाश करने वाली मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। मां त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भृत भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाहे विवाह की इच्छा पूरी होती है और यही नहीं, समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। इनके अवतरण से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां कालिका के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे अपना गौरवर्ण पुनः धारण करें। लेकिन यह इतना सरल नहीं था, इसलिए अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए माता कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद जब भगवान शिव ने माता को अपने साथ नहीं पाया तो वे उन्हें ढूंढने लगे। तब उनके समक्ष नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद मुनि को समक्ष जगत का समाचार मालूम होता था, इसलिए भगवान शिव ने उनसे माता पार्वती, जो उस समय कालिका रूप में थी, के बारे में पूछा। नारद ऋषि ने शिव जी को बताया कि माता के सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। यह सुनकर शिवजी ने नारद जी को सुमेरु पर्वत पर विराजित माता के पास उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जब नारद ऋषि माता कालिका के पास पहुंचे, तब वहां माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में उपस्थित थी। महर्षि नारद जी ने उस देवी से शिवजी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई और क्रोधवश उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी आदिशक्ति के षोडशी अवतार से छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। इसी भैरवी अवतार ने काल भैरव से विवाह किया। त्रिपुर सुंदरी माता ने ही चंडमुंड नामक असुरों का संहार किया था। चरम आध्यात्मिक जागृति से जुड़े रूपों में से एक माता त्रिपुर भैरवी है। आध्यात्मिक शक्ति की आरोही धारा का प्रतीक ऊर्ध्व अन्वय की देवी है। उनसे शक्ति, समस्या समाधान कौशल और जीवन में उपलब्धियों में बाधा डालने वाली बुरी शक्तियों से लड़ने की क्षमता के लिए प्रार्थना की जाती है। उनका मानना है कि व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना सीख सकता है। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें सद्गुण के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के सभी पहलू उनके विभिन्न रूपों में सन्निहित हैं, जैसे कि संपदाप्रदा भैरवी और नित्य भैरवी। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि। मां त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहन के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें।
यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ान आवश्यक है। साथ ही विधान के अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें। माता त्रिपुर भैरवी पूजा का महत्व। माँ भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार दो तरह के लाभ मिलते हैं। पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो भी उसे माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय प्रदान करता है। माँ के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी को खोज रहे हैं, तो आपको माँ भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है, तो उसके सुखमय रहने की भी प्रबल संभावना है। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बड़े ही विधि विधान से मनाई जाती है। इस दिन माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति हुई थी। त्रिपुर भैरवी को भवबंध मोचन की देवी कही जाती है। उनकी उपासना से सभी बंधन दूर और व्यक्ति को सफलता एवं सर्वसंपदा की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी की साधना तब से अहंकार का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है। भक्तिभाव से मंत्र जप, पूजा, होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों को मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।